स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल मैथमेटिक्स अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज की स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम 2024, है ना। तो आपके बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, लेकिन उससे पहले आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन कैसे करोगे और कौन कौन सी टिप्स को, कौन कौन सी बातों को आपको अपने दिमाग में रखना है, जिसके बिहाफ पर आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की अच्छी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सी वीडियोस आप लोगों के लिए लेते आते रहेंगे, ताकि वो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं इंपॉर्टेंट टिप्स। और ये जो इंपॉर्टेंट टिप्स होंगे ये आपको बोनस मार्क्स दिलवाने का काम भी करेंगे। बोनस मार्क्स आपको पता है, बोनस पॉइंट पता है क्या होता है, कि बिना कुछ किए आपको फ्री फंड के जो मार्क्स होते हैं, इस तरह के मार्क्स आपको इन टिप्स से मिलने वाले हैं। लेकिन क्या टिप्स होंगे जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे बी प्रेजेंटेबल, यानी कि जब भी आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम को देने जाते हो तो सबसे पहले हमारा जो एक एग्जामिनर के सामने जाने का तरीका होता है तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि इसीलिए कहा गया बी प्रेजेंटेबल। तो आपकी जो इसमें प्रेजेंटेबल में आपका क्या आ जाएगा, आपकी ड्रेसिंग सेंस देखी जाती है, यानी कि किस तरह से बच्चे का ड्रेसिंग सेंस है, यानी कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए, है ना, हेयर कट होने चाहिए, शू पॉलिश होने चाहिए, एकदम से मतलब वॉश करके अपनी आपकी जो भी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है ना, साथ में आपके शू पॉलिश होने चाहिए, हेयर कट होने चाहिए, कॉम होने चाहिए, साथ में आपके आई कार्ड जरूर होना चाहिए, ताकि वो आपके स्कूल की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी होती है, तो आपको इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रेजेंटेबल होना है, किसके सामने, एग्जामिनर के सामने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या आता है, डोंट लुक नर्वस। नर्वसनेस आपके फेस पर बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। जहां पर भी आप नर्वस हुए वहीं पर एग्जामिनर आपकी इस वीकनेस को पकड़ लेगा और तरह तरह के क्वेश्चंस करेगा, जहां पर आप उनके क्वेश्चंस में फंसोगे, और जहां फंसोगे वहां पर आपके मार्क्स जो है वो डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। बस इस बच्चे को कुछ नहीं आता है, घबरा रहा है, और घबराहट में आप जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें क्या कर रहे हो, आप किसी और चीज का ही आप आंसर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें नर्वसनेस में होनी है, इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। नर्वस जैसे ही होगे आप, नर्वस जैसे ही होगे तो वहीं पर ही आपकी सारी जो कहानी है, सारी जो आपकी मेहनत है, वो कहीं ना कहीं वो साइड में हो जाएगी, सारी पानी में मिल जाएगी। इसलिए आपको एकदम क्या होना है, आपको कॉन्फिडेंट होना है ना, क्या होना है, आपको कॉन्फिडेंट होना है। और कॉन्फिडेंस कब आता है हमारे अंदर, कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम पर्टिकुलर किसी चीज की नॉलेज लेकर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं किसी दूसरे के सामने। ठीक है, तभी आता है ना। तो अब ये जो कॉन्फिडेंट है मैडम, ये कहां से आएगा, है ना। तो कॉन्फिडेंट कब आता है, कॉन्फिडेंट हम कब होते हैं, या हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कब आता है, जब हमने प्रैक्टिकल एग्जाम की बात कर रही हूं, जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाते हैं और जो भी हमने प्रोजेक्ट फाइल बनाई है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है, उससे आगे पीछे की सारी इंफॉर्मेशन हमें पढ़नी पड़ती है, याद करनी पड़ती है ना, कि पता नहीं एग्जामिनर कब कहां से क्वेश्चन पूछ ले। तो हमें इसके लिए पूरी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, पूरी जानकारी लेनी चाहिए, ताकि हम उनके क्वेश्चन का इजीली आंसर कर सके, एकदम कॉन्फिडेंटली आंसर कर सके। तो जहां पर आपका कॉन्फिडेंस देखने की, चेक करने की बात आएगी, तो जितना कॉन्फिडेंट होकर आप अपने आंसर्स दोगे उतना ही एग्जामिनर इंप्रेस होगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा। इसलिए याद रखना, फायदा किसमें है, कॉन्फिडेंस होने में। ठीक है, कॉन्फिडेंट होकर जाइएगा, बिल्कुल नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए आपके फेस पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नीट एंड कवर द प्रोजेक्ट फाइल। आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल होनी चाहिए वो बहुत सुंदर होनी चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए। उसका कवर पेज इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि बस सामने से एक बार एग्जामिनर देखे और देखते ही एकदम इंप्रेस हो जाए कि बच्चे ने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फाइल जो है वो बहुत अच्छे से बनाई है ना। तो एकदम उसको डेकोरेट करना है, इतना भी डेकोरेट नहीं करना कि सारा दिन आप उसी में लगे रहें, क्योंकि आपको कंटेंट, अंदर के जो कंटेंट है उसकी भी इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको भी पढ़ना है ना। तो इतना होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि इंप्रेसिव भी लगे और आपकी नॉलेजेबल भी हो, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल को बहुत नीट एंड क्लीन रखना है और उसको कवर करना है ना, कवर करना है। तो इस प्रोजेक्ट फाइल में, जैसे आपको एग्जाम में जाने से पहले, जब भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो उसमें जाने से पहले आप अपने प्रोजेक्ट फाइल को जरूर से चेक कीजिएगा कि कहीं कोई इसमें कमी तो नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका जो फ्रंट पेज होगा, ठीक है, जो प्रैक्टिकल फाइल का जो फ्रंट पेज होता है वो तो होता ही है कि वो ऊपर से आपने बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया, लेकिन उसके सामने जैसे एग्जामिनर उसको ओपन करेगा तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका यहाँ पर नेम लिखा होना चाहिए, है ना। नेम हो गया, क्लास हो गया, ठीक है, सेक्शन हो गया, आप कौन से स्ट्रीम से हैं वो सारी चीज आपकी, नेम हो गया, क्लास हो गया, रोल नंबर हो गया, आपके
आपकी स्ट्रीम होगी, ये सारी चीजें आपकी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, है ना। और जो टॉपिक, सबसे पहले आपको जिस टॉपिक पर आपने वो प्रोजेक्ट फाइल बनाई है उस टॉपिक का नाम भी लिखना होगा। तो ये सारी चीजें चेक करके जाना आपके एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, प्रिपेयर 2 और द 3 चैप्टर्स एटलीस्ट। देखो आपने जिस भी टॉपिक पर बनाया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं आपने 1857 के रिवोल्ट पर, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 आपने मान लो इस टॉपिक को चूज किया और इस टॉपिक पे आपने प्रोजेक्ट फाइल बना ली, ठीक है, इस टॉपिक पर आपने प्रोजेक्ट फाइल बना ली। अब 1857 के रिवोल्ट से उसकी आगे पीछे की सारी इंफॉर्मेशन आपको लेकर जानी है ना। ये तो आपने टॉपिक तैयार कर लिया क्योंकि आपने इस पर प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा इसके साथ में 2-3 चैप्टर्स और आपको लर्न करके जाने हैं, पढ़कर जाने हैं। तो जैसे एग्जामिनर, कभी अभी ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बताओ तुमने कौन कौन से टॉपिक्स तैयार किए हैं, तो कम से कम एक ना रह के हमारे पास सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो हो, ठीक है, उसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको एटलीस्ट इस टॉपिक के साथ में 2-3 टॉपिक्स, 2-3 चैप्टर्स भी लर्न करके जाने हैं, उनको भी पढ़कर जाना है, ताकि आप एग्जामिनर को बता सको कि मैंने ये टॉपिक इसके अलावा ये भी किए हैं। एग्जामिनर बताओ खुश होगा कि नहीं होगा, आपको मार्क्स देगा कि नहीं देगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पुट करेगा वैसे वैसे आपको आंसर देने हैं और एकदम कॉन्फिडेंटली आंसर देना है। अगर मान लो इन केस अगर किसी क्वेश्चन में आप फंस जाते हो, अटक जाते हो, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा बोलना है, एकदम स्माइल करके बोलना है कि सर मुझे, मैम ये मुझे नहीं आता है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर देगा। तो एग्जामिनर को ये तो लगेगा कि बच्चे में देखो कितनी समझदारी है कि उन्होंने बहुत अच्छे से पहले ही बता दिया है कि ये क्वेश्चन नहीं आता, आप दूसरा करिए। अगर आप क्वेश्चन पूछा, गलती से आपने गलत जवाब दे दिया, तो उससे तो बेटर है कि उनको बोल दो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो, ये नहीं आता। लेकिन बहुत ही कम ऐसे चांसेस रखने हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि उन्होंने पूछा मैडम आगे बताओ, ये पूछा आगे बताओ, और पूरा टाइम जो है स्माइल हंसते भी नहीं रहना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये 5 जो टिप्स मैंने बताए हैं, 5 टिप्स बताए हैं, इनको फॉलो जरूर कीजिएगा। डेफिनेटली बच्चे, मैं सही कह रही हूँ कि आपके प्रोजेक्ट फाइल के अलावा, ठीक है, आपको ये बोनस पॉइंट मिलेंगे और ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क्स को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है ना। और क्या करना है, हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। एंड थैंक यू वीडियो देखने के लिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियो देखने के लिए मैटीज अड्डा 24/7 को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह की अच्छी वीडियोस आप लोगों की लाते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।